दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं स्टडी बाय पाल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में ग्रामर की पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमारा आज नंबर है एडजेक्टिव। क्या नंबर है? एडजेक्टिव। इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताए वो एडजेक्टिव होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिटी और डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए वह एडजेक्टिव होता है। यानी कुछ भी हो जिसकी विशेषता बताई जाए, किसी वस्तु की, किसी चीज की विशेषता बताई जाए, वह सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह एक सुंदर लड़की है। यानी जिसकी भी विशेषता बताई जाए वह क्या है? एडजेक्टिव। जिस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए वह सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने कहा लाल कार, यानी कार की क्या विशेषता बताई गई? वो रेड है, यानी लाल है। जैसे मैंने लिया एग्जांपल बड़ा पेड़, पेड़ कैसा है? बड़ा है। इसकी विशेषता, पेड़ की विशेषता क्या बताई गई? वह बड़ा है। जैसे मैंने कहा वह पतला लड़का है, यानी किसकी? लड़के की विशेषता बताई गई क्योंकि वह पतला लड़का है। जैसे मैंने लिया वह सुंदर लड़की है, वह मोटा लड़का है। ये सब क्या है? विशेषता, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे वह पुस्तक अच्छी है, यानी वह पुस्तक अच्छी है, यानी किताब की क्या विशेषता है? कि वह अच्छी है। यानी जिस चीज की, जिस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए वह सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने लिया गंगा एक पवित्र नदी है, यानी गंगा की पवित्रता के बारे में बताया गया। गंगा क्या है? नाउन है। उसकी विशेषता बताई गई कि वह होली रिवर यानी पवित्र नदी है। जैसे मैंने लिया कि राजस्थान विशाल क्या है? राजस्थान में विशाल मरुस्थल है। मरुस्थल की क्या विशेषता बताई गई? क्योंकि वह विशाल है। मरुस्थल क्या है? विशाल है। यानी जिस चीज की विशेषता बताई जाए वह क्या आता है? एडजेक्टिव। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। एडजेक्टिव को हम कितने पार्ट में बांटा है? एडजेक्टिव को हम 8 पार्ट में बांटा है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक, क्वांटिटी यानी नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। यानी इसको 8 प्रकार से बांटा गया है। यानी जिस चीज की क्वालिटी बतानी हो, मात्रा बतानी हो किसी चीज की, वह क्वांटिटी में आएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्या में जिस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए वह आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, यानी किसी एक पर्सनल चीज के बारे में बताया जाए वह प्रॉपर एडजेक्टिव में है। इंट्रो एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। किसी चीज के नाउन और प्रोनाउन के आगे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो क्या आएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक, पॉजिटिव अधिकार सूचक। यानी ये सब एडजेक्टिव के 8 टाइप हैं। चलिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अकबर एक महान राजा था। तो क्या अकबर के राजा, अकबर की क्या विशेषता बताई गई? कि वह महान राजा था। जैसे मैंने लिया समुद्रगुप्त महान शासक थे, यानी समुद्रगुप्त महान शासक थे। उनकी, समुद्रगुप्त की क्या विशेषता बताई गई? कि वह महान थे। जैसे अकबर महान शासक था। जैसे ले लिया जाए अशोक वाज ए ग्रेट किंग, यानी अशोक एक महान राजा थे। जिस चीज की विशेषता बताई जाए वह सब किसमें आएगा? एडजेक्टिव में आएगा। जिस नाउन और प्रोनाउन यानी दुनिया में जो भी वस्तु है जिसका नाम है, प्रोनाउन वस्तुओं के लिए जो प्रयोग होता है, इन सब के बारे में जो विशेषता बताई जाए वह आएगा एडजेक्टिव के अंतर्गत। आई होप यह आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी क्या? गुणवाचक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अकबर वाज ए गुड किंग, यानी अकबर एक अच्छा राजा था। जैसे मैं बोलूं वह अच्छे शिक्षक हैं, वह अच्छे टीचर हैं, तो उनकी क्या बताएंगे? गुण बताएंगे। वह अच्छी किताब है, यानी क्या? किताब क्या है? अच्छी है, उसके गुण बताए गए हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा? गुणवाचक। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण। शी डिड नॉट ईट एनी राइस, क्या है? वह एनी राइस मतलब कोई चावल नहीं खाती है। फिर आएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी जिस एडजेक्टिव क्या संख्या के बारे में पता चले वो सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे मैंने लिया द हैंड हैज 5 फिंगर, यानी हैंड में कितने फिंगर होते हैं? 5 उंगलियां होती। बताई गई ना संख्या, क्या 5 आया, यानी संख्या के बारे में बताया गया। यानी हैंड में कितनी उंगलियां होती? 5। यानी जिससे हमें संख्या के बारे में पता चले वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, उसके पास 5 ट्रैक्टर हैं,
क्या है, उसके पास 5 ट्रैक्टर हैं। क्या विशेषता बताई गई, यानी ट्रैक्टर कितने हैं, 5 हैं, इसके बारे में बताया गया है। जैसे मैंने लिया, वह उसके पास 5 कारें हैं। कितनी कार है, 5 कार हैं। तो क्या लिया गया, उसमें संख्या के बारे में बताया गया। जिस चीज में संख्या के बारे में बताया जाए वह आएगा एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा। यानी हम इसे अपने आसानी के लिए, आसान बनाने के लिए क्या किए गए, इसको कैटेगराइज किया गया, यानी 8 पार्ट में बांटा गया है। और है तो ये सब एडजेक्टिव, यानी ये समझ लीजिए जिस चीज से हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की अच्छाई बुराई कुछ भी, अच्छा या बुरा कुछ भी पता चले, वो सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे। जैसे आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करते हैं, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, यानी वो भी विशेषता है। आप बताते हैं कमेंट बॉक्स में अच्छा वीडियो है, या हमें क्या चाहिए, या खराब वीडियो है, समझ में नहीं आया या समझ में आ गया, ये सब जो कमेंट करते हैं ये भी एक एडजेक्टिव है। यानी जिस चीज के बारे में अच्छाई या बुराई कुछ भी पता चले, वो सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। यानी जैसे मैंने कहा, वह बहुत गंदा लड़का है, यानी लड़के की विशेषता बताई गई, वह एक गंदा लड़का है। यानी जिस चीज के बारे में विशेषता बताई जाए, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, यानी अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी विशेषता बताई जाए, वह सब क्या आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ, यानी एडजेक्टिव में आएंगे। वो सब चीज एडजेक्टिव में आएंगे। पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब यह प्रश्नवाचक में आ गया, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिस चीज से किसी वस्तु के बारे में प्रश्न, यानी प्रश्न का बोध हो, वह सब क्या आएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आएंगे। जैसे मैंने लिया, whose purse has been picked, यानी whose purse has been picked, यानी जिस चीज के बारे में हमें क्या हो, प्रश्न, यानी किसी नाउन या सर्वनाम यानी संज्ञा या सर्वनाम के आगे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए तो वह क्या रखेंगे, उसको किसमें रखेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में रखेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण हम क्या पढ़ेंगे, दीज बुक आर वेरी हेल्पफुल। जैसे मैं किसी चीज की तरफ इशारा करके कहता हूँ, दीज आर बुक वेरी हेल्पफुल, यानी क्या, मैं संकेत किया। जैसे मैंने कहा, वह एक अच्छा आदमी है, मैंने संकेत किया वह एक अच्छा आदमी है। संकेत किया, जिस चीज से संकेत के बारे में बोध हो किसी वस्तु यानी संज्ञा या सर्वनाम को, वो क्या आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स। फिर आएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे इंडियन सोल्जर आर ब्रेव, मैंने क्या कहा, इंडियन सोल्जर आर ब्रेव। मैंने कहा भारतीय सेना बहादुर है, हमारे भारतीय जवान क्या है, बहादुर है। जैसे मैंने कहा, वह बहुत अच्छा खेलता है, यानी वह, यानी किसी चीज के बारे में। जैसे मैंने लिया, कपिल देव अच्छा खेलते हैं। क्या लिया, कपिल देव अच्छा खेलते हैं। क्या लिया, उनके बारे में लिया, प्रॉपर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया, तो वह क्या आएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रीपोजिटिव एडजेक्टिव, यानी हिज शॉप वेरी बिग, यानी जिससे किसी चीज के बारे में, जैसे मैंने कहा हिज शॉप वेरी बिग, यानी वह शॉप बहुत बड़ी, यानी अधिकार रोधक, जिसमें अधिकार के बारे में बात की जाए। जैसे मैंने क्या किया, हिज शॉप वेरी बिग, जिस चीज के बारे में, अधिकार के बारे में पता चले, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। अब हम पढ़ेंगे डिग्री, यानी एडजेक्टिव की डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। चलिए पढ़ते हैं अब डिग्री। अब हम पढ़ेंगे डिग्री। क्या पढ़ेंगे, डिग्री, यानी डिग्री किसे कहते हैं, यानी किस कोई भी ऐसी चीज है जिसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया जाए, यानी सिंगल पर्सन के बारे में बताया जाए, तो वो होगी पॉजिटिव डिग्री, यानी सिंगल आदमी। अगर किसी दो इंसानों में तुलना की जाए, यानी डिग्री का मतलब होता है तुलना, यानी किसी दो आदमियों के बीच में तुलना की जाए, तो वो क्या आएगा, कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव मतलब उसके जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं, यानी दुनिया में उससे ज्यादा अच्छा, यानी उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, उसको कहेंगे सुपरलेटिव, यानी सुपर। सुपर का मतलब है सबसे ऊपर, यानी सुपर का मतलब ही सबसे ऊपर, यानी सबसे अलग, दुनिया में उसके जैसा कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने लिया बोल्ड, बोल्ड मतलब बहादुर। इसका अगर दो लोगों में बताएंगे वह उससे अधिक बहादुर है, तो उसके लिए बोल्डर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बोल्डर। क्या लगाएंगे, बोल्डर, यानी उससे अधिक दो लोगों में जो सबसे ज्यादा, यानी वो सबसे ज्यादा बहादुर होगा, उसे क्या कहेंगे, बोल्डेस्ट। बोल्डेस्ट मतलब उससे ज्यादा कोई बहादुर है ही नहीं। आएंगे चीप, चीप मतलब सस्ता, यानी कोई ऐसा चीज हो जो सस्ता है, यानी सिंगल चीज। अगर उसी दो चीजों में तुलना की जाए, यह किताब उससे सस्ती, यानी चीपर है, उससे सस्ती, यानी दो चीजों में अगर की जाए तो क्या आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। उसमें क्या लगाएंगे, ई आर। इसमें सिंपल सा नियम ये होता है कि जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो सामान्य होगा, और जब उसे कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें ई आर या आर जोड़ते हैं, ई आर या आर जोड़ते हैं, और सुपरलेटिव में ई एस टी या एस टी जोड़ते हैं। ध्यान रखना, अगर
पॉजिटिव डिग्री है तो उसमें कुछ जोड़ना वोड़ना नहीं है हमको, उसमें सिर्फ सिंगल रहेगा, जैसा शब्द है वैसा शब्द रहेगा। बाकी अगर कंपैरेटिव में आएंगे आर या आर जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, दो चीजों में तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव मतलब दो चीजों में। और फिर सुपरलेटिव मतलब EST या ST जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगी सुपरलेटिव। जैसे मैंने लिया चीप, चीप मतलब सस्ता, चीपर मतलब उससे अधिक सस्ता यानी उससे अधिक सस्ता, और चीपेस्ट उससे सबसे अधिक सस्ता यानी चीपेस्ट मतलब सबसे अधिक सस्ता। फिर आएंगे कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, फिर कोल्डर उससे अधिक ठंडा यानी उससे अधिक यानी उस ठंडे से अधिक थोड़ा ठंडा। फिर आएंगे कोल्डेस्ट मतलब सबसे अधिक ठंडा, फिर आएंगे क्या कोल्डेस्ट सबसे अधिक ठंडा। फिर आएंगे हाई, हाई मतलब ऊंचा, क्या हाई मतलब ऊंचा, उससे ऊंचा लिए क्या करेंगे कंपैरेटिव यानी उससे अधिक ऊंचे के लिए लगाएंगे हाइगर। फिर उससे हाईएस्ट यानी हाईएस्ट मतलब हाई है सबसे, फिर लो, लो मतलब नीचा, फिर उससे थोड़ा नीचे के लिए क्या लगाएंगे उससे अधिक नीचे के लिए लोअर, सबसे नीचे के लिए लोएस्ट। स्मॉल मतलब छोटा, उससे अधिक छोटे के लिए स्मॉलर, और उससे और अधिक छोटे के लिए स्मॉलेस्ट। यानी आप ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव अगर डिग्री है उसे कंपैरेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे ER, क्या लगाएंगे ER या R, कहीं कोई कोई शब्द में R लगता है, किसी किसी शब्द में ER लगता है। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें EST या ST जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं EST या ST जोड़ते हैं। आप इससे अच्छे समझ सकते हैं। यानी मैंने क्या कहा, कोई ऐसा सिंगल है उसकी अगर विशेषता बताएंगे तो क्या होगा, वो सिंगल है, उसके बारे में सिर्फ शब्द लेंगे उसे कहते हैं पॉजिटिव। और जब दो लोगों में तुलना की जाए तो वो आ जाएगा कंपैरेटिव, यानी दो लोगों में तुलना करेंगे तो आएगा कंपैरेटिव। अगर उससे अधिक यानी सबसे अधिक, जैसे मैंने बहादुर के बारे में मैंने बताया कि बोल्ड मतलब वो आदमी बहादुर है, बोल्डेस्ट उससे अधिक बहादुर है यानी अधिक, बोल्डर उससे अधिक बहादुर, सॉरी बोल्डर होगा। और बोल्डेस्ट सबसे अधिक बहादुर यानी सबसे अधिक बहादुर के लिए बोल्डेस्ट लगाए, यानी दुनिया में उसके जैसा कुछ है ही नहीं। सुपरलेटिव का मतलब होता है दुनिया में उसके जैसा कोई चीज है ही नहीं, उससे अधिक कुछ है ही नहीं। इसी वजह से बोल्डेस्ट यानी सुपरलेटिव बनाते हैं। और कंपैरेटिव यानी दो लोगों में तुलना की जाए तो वह क्या होगा कंपैरेटिव, और सबसे अधिक होगा जो वो क्या होगा सुपरलेटिव। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना, उसमें मैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बहुत सारे क्या ये सब उसमें डालने वाला हूं। आप उसको यानी व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल अवश्य ज्वाइन करें। उससे आपको क्या होगा, डेली टू डेली मैं उसमें मीनिंग यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्या उसमें पोस्ट डालता हूं, जिससे क्या होगा आपकी नॉलेज और अधिक बूस्ट होगी। और जब तक मैं टेंस में पहुंचूंगा तब तक आपको इतना अच्छा शब्दों के बारे में अच्छा ज्ञान हो जाएगा कि आपको टेंस करने में बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को नई दिशा देते रहें।